हम लोग हैं, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यंग डॉक्टर्स को। तो हमारी सैलरी तो 1 लाख बनती है तकरीबन। कहाँ से स्टार्ट होके कितने अलाउंस है उसमें? उसमें कोई अलाउंस नहीं है। ये जो हमारी कैटेगरी है वो हमारा होता है स्टाइपेंड होता है। जी बिल्कुल एग्जैक्टली, हम पीजीआर हैं तो हमारा होता है स्टाइपेंड। ठीक है, तो ये जो मामलात हो रहे हैं, हम लोग ये इश्यूज जो हैं ये हमारी वजह से नहीं है, ना हम इनका हिस्सा हैं। आज हम हड़ताल तक पहुंचे। पिछले द्वार की बात है, ये तो अभी आए हैं। कैटेगोरिकली चलते हैं ना, आपकी सैलरीज भी फंसी हुई हैं। बिल्कुल हमारी फंसी हुई हैं। हाँ, हमारी वजह से तो सारा प्रॉब्लम क्या है फिर? प्रॉब्लम जो है वो बद इंतज़ामी है। इनके जो है अकाउंट्स जो है ना वो मिसमैनेज हुए हैं। जैसे पहले मियाँ साहब कह रहे हैं कि अलाउंसेस जो हैं वो लगाए गए जो कि मतलब कि मंजूर शुदा नहीं आए थे, ये उसकी वजह से ये दिस इज़ अ डॉक्यूमेंटेड फैक्ट। ओके, ठीक है, और उसकी वजह से क्या हुआ, इनके पास जो बजट था वो बजट टाइम से पहले ख़त्म होना शुरू हो गया। अगर आप 10 रुपये आपको मिलते हैं, 20 खर्च करेंगे तो पहले खत्म हो जाएगा। हाँ, ये डेफिसिट में जाना शुरू हो गया। अब डेफिसिट में अब ये चल रहे हैं पिछले तकरीबन जो है 1.5 साल से। और 1.5 साल से हम लोग जो सारे मुलाजमीन शेख ज़ायद को ओवरऑल हम लोग इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारा कोई और जो है ना जो पीजीआर्स होते हैं, जो यंग डॉक्टर्स होते हैं, इनका कोई और जरिया रोज़गार नहीं होता, कोई प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं होती। इसी तरह बाकी जो अलाइड हेल्थ के जो होते हैं एम्प्लॉयज़, उनकी कोई प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं होती। इस वजह से जो है ना हमारे पास और कोई चारा नहीं है। और बाकी लोगों को इतना फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा मुझे नहीं पता, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। हमारी ज़िंदगी इफेक्ट हो रही है, हमारी फैमिलीज इफेक्ट हो रही हैं इसकी वजह से। तो अब इश्यूज़ के हवाले से अगर बात की, जब हमें हड़ताल तक जाना पड़ा, ये 1.5 साल की कहानी है। 1.5 साल में हम और हमारे नुमाइंदगान, जिसमें वाईडी के प्रेसिडेंट डॉक्टर हसन रज़ा काठिया शामिल हैं, या हम लोगों ने उनका साथ दिया है, तो मिले इंतज़ामिया को, अपने एडमिनिस्ट्रेटर चेयरमैन को, हमारे उस्ताद हैं डीन, उनको मिले हैं। और यहाँ तक कि हमें मिनिस्टर जो है उनको भी रिक्वेस्ट करना पड़ी है। हमारे पास सारा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। हमने जो इनके साथ मुलाकात की है। में हड़ताल में आपका राइट है, इस पे प्रूफ की क्या जरूरत है? आप कहेंगे तो वी नो दैट। इसलिए कि हम एक ऐसे प्रोफेशन का हिस्सा हैं जिसमें ना मतलब के लोग होते हैं जो मजबूरी में आते हैं, जो तकलीफ़ में आते हैं, कि हमें कोई ऐसा इकदाम ना उठाना पड़े। 1.5 साल जो है ना हम लोगों ने सफ़र किया और हमारे साथ हमारी फैमिली ने सफ़र किया है। जो हकीकी बात है, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, मेरे कोलीग्स हैं जो इस वक्त जो है ना उनके पास वो कहते हैं ना कि इधर रहने के पैसे और ना इस मुल्क छोड़ने के पैसे हैं। लोग अक्सर पूछते हैं आवाम मिले तो आप छोड़ दोगे? हाँ बिल्कुल। तो आपको चांस नहीं मिल रहा? अब चांस का यही सिलसिला है कि मैं थोड़ी हम कुछ लोग ऐसे हैं जो इस मुल्क में रहने की, और हमें एहसास दिलाया जा रहा है बार बार कि आप लोगों से गलती हुई है, आप लोगों ने सिस्टम में नहीं रहना। आपको चांस नहीं मिल रहा मुल्क से जाने का, हमें चांस क्रिएट करना होगा। वो यार जस्ट लेट, हमें एग्ज़ाम देने पड़ेंगे ना। ठीक, हमें एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो एग्ज़ाम देना जो जिन लोगों ने मतलब कि कर लिया वो इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। बाकी लोग कर रहे हैं तो जो इधर हैं वो भी कर सकते हैं ऐसा कुछ। हाँ, आप ग्रेजुएट कहाँ के हो? मैं यहाँ का, मैं इसी अस्पताल का ग्रेजुएट हूँ। मैं इसी अस्पताल में पला बड़ा हूँ, शेख ज़ायद अस्पताल में। ठीक है, मैं 2013 से यहाँ पे आया था, तब मेरी थोड़ी दाढ़ी और मूंछें थी। ऑब्वियसली। ठीक है, तो मैंने जब आया था उस वक्त ये अस्पताल जो है ना यहाँ पे नाम थे। ऑब्वियसली इसकी ना इसका एक मकाम था, और वो मकाम तबाह ने, एक होता है कि एक चीज़ होती है जो जवाल पजीर होती है, ये जवाल शुद्ध है, ये जेनवनली ख़त्म हो चुका है। मैं मतलब कि इतने मसले हैं, मैं आपको क्या बताऊं। मसले सुनने के लिए तो मसले मैं शुरू करता हूं। अब इसमें क्या है, अब पहले तो मैं अपने जो मेन इश्यूज़ हैं इस वक्त, जो करंट इश्यूज़ हैं उनकी बात करूंगा। कि हमारी पे रिलीज़ नहीं हो रही पिछले 3 महीने से। ठीक है, उसके अलावा हमारी पे रेज़ नहीं हुई पिछले 4 साल से, 2019 से। 2019 में जो महंगाई थी, जो आज महंगाई है, उसके हिसाब से देख लें हमारा 1 पैसा नहीं बढ़ा आगे। ठीक है, अगली बात आती है हॉस्पिटल के जो इश्यूज़ हैं इस वक्त। हॉस्पिटल में इस वक्त कोई भी पसंद ना करे, मतलब कि जो हालात वहाँ पे हैं, वहाँ पे जो बुनियादी चीज़ है, एक सिरिंज जो 5-10 रुपए की मिलती है, वो भी आपको बाहर से लाना पड़ेगी। एमरजेंसी में आपका पेशेंट आ जाएगा, आपको वहाँ से भगाया जाएगा, सामने फार्मेसी है, वहाँ से लेके मेडिसिन, पट्टी मरीज़ की करनी है, आपने पट्टी बाहर से मंगवानी है, मेडिसिन कोई नहीं है, ऑपरेशन का सामान कोई नहीं है। अल्लाह, तो फिर बंद कर दे, फिर अस्पताल का फायदा क्या? मैंने इसीलिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि ये जवाल पजीर नहीं है, ये मतलब बंद कर किधर और जाके नौकरियां लब्बो, तनख्वाह लब्बेगी ना तनख्वाह मिल रही है, ना इलाज हो रहा है, तो फिर अस्पताल खड़ी कर। बस अब ये
यही बात है। वाकई हस्पताल कड़ी गल है फिर। हाँ अब जो हालात बन गए, डेरा रखा हुआ गए सारा दिन लाया गप्पे मारी उत्थे डेरा ला गप मार के आ गए। ਤੇ ਡੇਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੇ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਨਾ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਇਹੀ ਆਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀਰ, ਫਿਰ ਤੇ ਡੇਰਾ ਹੈ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਡੇਰੇ ਤੇ ਚਾਹ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਪੀ ਪੀ के तो पता नहीं है कितों तक गल पहुंची। ठीक है आगे जी। उसके अलावा अगर हम बात करें इक्विपमेंट्स की, इस अस्पताल में फाइनेस्ट इक्विपमेंट था कि ज़माने में इस अस्पताल फाइनेस्ट द स्टेट ऑफ द आर्ट, जो कि आज जो है ना वहाँ पे आपको एक्सरे द बेसिक, आप सबसे बेसिक उसकी फिल्म नहीं मिलती, मरीज़ों को जलील होना पड़ता है उसके लिए। वो कोई फ़ोटो बना के ले रहा है, कोई फ़ोटो कापी करवा के ले रहा है। आजकल के इस दौर में वो फ़ोटो कापियाँ करवा के ले रहे हैं, वहाँ पे फिल्म मौजूद नहीं है। इसके अलावा वहाँ पे CT स्कैन की मशीन ख़राब है, CT विद कंट्रास्ट नहीं होता। उसके अलावा एंडोस्कोपी की मशीन आए रोज़ ख़राब है। ये सब कुछ बेसिक सा तो ये चार्ज भी करते हैं ना पेशेंट को सरकारी अस्पताल भी मेंटेनेंस के लिए और मशीन? नहीं ये फ्री तो नहीं है शेख ज़ैद। बेसिक सा तो बाकी सरकारी अस्पताल भी चार्ज करते हैं ना, तो जो रिकवरी है इनकी वो कहाँ जा रही है फिर सारी? इनकी रिकवरी ज़्यादा है तो वो कहाँ जा रही है? अब मैंने आपको बताया कि इनका जो 100 कमरे हैं, 100 कमरों में ये अभी गर्मियों का सीज़न जो गुजरा है, 100 कमरों में AC अगर लग जाते और वो प्राइवेट ले लेते तो उसके पैसे आने थे, ऑक्यूपाइड हो रहे थे। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जी हमें तो मरीजों को खाना देने के लिए पैसे नहीं हैं। तो फिर मुझे बताएं फिर ये कहाँ से रिकवरी? जब रिकवरी तो तब हो ना जब ये हर चीज़ तो बाहर से मंगवा रहे हैं, बाकी बेड चार्जेस वो तो लेते हैं, वो अब रिकवरी के लिए मैं अर्ज़ करता हूँ वो बात ये है कि जो रेट लिस्ट है वहाँ पे चल रही है। अच्छा ये पहली बात है, ये सारा सब्सिडाइज नहीं है जिस तरह आपने फरमाया कि ये चार्ज करते हैं। अब वो जो चार्ज हो रहा है वो चार्ज जो हो रहा है, अब एक्सरे की हम अगेन बात कर लेते हैं, चीज़ें तो बहुत सारी हैं कि एक्सरे जो है ना जो उसका चार्ज हो रहा है 200 रुपये है और मार्केट में उसकी जो है आ रही है फिल्म वो 300 रुपये की आ रही है। आप ऑटोमेटिकली डेफिसिट में, और सरकार आपको देने को तैयार नहीं है। सरकार आपको कहती है जी